हेलो एवरीवन। आज हम कंप्यूटर कम्युनिकेशन में ट्रांसमिशन मीडिया टॉपिक डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को मैंने 2 लेक्चर्स में डिवाइड किया है। आज के वीडियो में हम देखेंगे गाइडेड या वायर्ड मीडिया और नेक्स्ट वीडियो होगा अनगाइडेड या वायरलेस मीडिया के बारे में। ट्रांसमिशन मीडिया, तो सबसे पहले ट्रांसमिशन मीडियम होता क्या है? It can be defined as anything that can carry information from a source to a destination. तो सपोज अपने पास 2 कंप्यूटर या डिवाइसेस हैं अलग अलग डेस्टिनेशन पे। अब लेट से इन दोनों डिवाइसेस को कम्युनिकेट करना है, तो कम्युनिकेशन करने के लिए बीच में कोई मीडियम चाहिए, उसे हम ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं। तो कैसे हो सकता है? या तो वायर्ड होगा, इन दोनों को हम वायर से कनेक्ट कर दें तो इसे तो हम बोलते हैं वायर्ड मीडिया, या फिर वायरलेस होगा, कुछ वेव्स के थ्रू होगा, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, तो वो होता है वायरलेस मीडिया। सो 2 डिफरेंट टाइप के ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट इज गाइडेड और वायर्ड मीडिया। Guided media provides a medium from one device to another. It includes twisted pair cable, coaxial cable, and fiber optic cable, as shown in the diagram as well. Second is unguided or wireless media. Unguided media transport electromagnetic waves without the use of physical conductor. This type of communication is often referred to as wireless communication. It includes radio waves, microwaves and infrared waves. तो पहला होता है गाइडेड, जिसे हम वायर्ड मीडिया भी कहते हैं, और दूसरा होता है अनगाइडेड मीडिया, हम वायरलेस मीडिया कहते हैं। अब गाइडेड मीडिया को हम 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। और जो अनगाइडेड मीडिया और वायरलेस मीडिया है उसे हम कहते हैं ये EM वेव्स को ट्रांसपोर्ट करती है बिना किसी फिजिकल कंडक्टर के, दैट इज थ्रू फ्री स्पेस। तो इसमें क्या क्या आ सकते हैं? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड। ट्विस्टेड पेयर केबल, तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल। So it consists of 2 conductors, normally copper, each with its own plastic insulation twisted together. तो इसमें 2 कंडक्टर्स होते हैं जो कि प्लास्टिक इंसुलेटर से कवर होते हैं और आपस में ट्विस्टेड फॉर्म में होते हैं, जैसे डायग्राम में दिया हुआ है। अब हम देखेंगे ट्विस्टिंग करते क्यों हैं। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ट्विस्टिंग ऑफ वायर रिड्यूसेस क्रॉस टॉक। तो अपना सिग्नल कैरिंग वायर होता है उसका डिसएडवांटेज होता है क्रॉस टॉक, तो वो इससे रिड्यूस हो जाता है ट्विस्टिंग से। तो क्रॉस टॉक क्या है? लीकिंग ऑफ सिग्नल फ्रॉम वन वायर टू अनदर, और इसके होने से क्या होती है? नॉइज। तो इसको कम करने के लिए हम ट्विस्टिंग ऑफ वायर्स करते हैं, दैट इज ट्विस्टेड पेयर केबल। नाउ इट इज ऑफ 2 टाइप्स, UTP एंड STP। अब 2 डिफरेंट टाइप के ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं, UTP और STP। UTP का मतलब अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और STP का मतलब शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो पहला है UTP। तो इन दिस इट इज यूज्ड इन ऑर्डिनरी टेलीफोन वायर्स। ये अपने ऑर्डिनरी टेलीफोन वायर्स में यूज होता है। इट इज चीपेस्ट, ये सबसे सस्ता होता है। Easiest to install, इसे इंस्टॉल करना आसान होता है। It suffers from external electromagnetic interference and the most common type of UTP connector is RJ45। तो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल UTP का क्या है? RJ45। पर इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है। तो उसके बाद आता है अपना STP, shielded twisted pair. In this, metal braid or sheathing
that reduces interference. तो इसमें जैसा डायग्राम में दिया हुआ है, एक मेटल शील्ड होती है जिससे कि इंटरफेरेंस कम होता है, मतलब ये यूटीपी से बेटर है. नेक्स्ट इज इट इज मोर एक्सपेंसिव. इस एक्स्ट्रा शील्ड की वजह से ये एक्सपेंसिव भी होता है. एंड इट इज हार्डर टू हैंडल, दैट इज इट इज थिक एंड हैवी. और ये थिक है, मतलब हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसे. अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं. सबसे पहला एडवांटेज तो है इट इज सिंपल. बहुत सिंपल है इसको यूज करना ट्विस्टेड पेयर केबल को. देन फ्लेक्सिबल होती है, सो इसको घर के किसी भी कोने में आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो. इट इज इजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन. इंस्टॉल करना इजी है और मेंटेनेंस भी इजी है. Then it has low weight and finally it is less expensive. बहुत सस्ती होती है twisted pair cable compared to other media. Now disadvantages. High attenuation in carrying a signal to a large distance without repeater is a problem. तो attenuation क्या होता है? ये है loss in signal over period of distance. कि धीरे धीरे अपना सिग्नल वीक होता चला जाता है. तो ट्विस्टेड पेयर केबल में अटेनुएशन या लॉस ऑफ सिग्नल है वो बहुत ज्यादा होता है. तो रिपीटर के बिना हम लार्ज डिस्टेंस के लिए सिग्नल को ट्रांसमिट नहीं कर सकते. तो ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है. नेक्स्ट इज ओनली इफेक्टिव फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही ये इफेक्टिव है. Next is data can be easily taped off. Data security is low. Twisted pair cable में डेटा की सिक्योरिटी सबसे कम है क्योंकि it can be easily taped off. Next is low bandwidth. Then बहुत ही low bandwidth होती है इसकी. तो जहाँ पे high bandwidth चाहिए इसे अपन वहाँ पे यूज नहीं कर सकते. Now applications. First, twisted pair cables are used in telephone lines to provide voice and data channels. तो twisted pair cable telephone lines में use होता है. Next is local area networks such as 10 base T and 100 base T also use twisted pair cables. तो twisted pair cable LANs में भी use होती है. Next wired media है coaxial cable. It consists of a single copper wire surrounded by at least 3 layers. तो इसमें सेंटर कोर में एक कॉपर वायर होता है, उसके ऊपर 3 या उससे ज्यादा लेयर्स होती हैं जैसा डायग्राम में दिया हुआ है. Often called coax. इसे coax भी कहते हैं. Next is it carries signal of higher frequency ranges than those in twisted pair cable. ये twisted pair cable के कंपैरिजन में हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल को कैरी करता है. It is often used for cable television wiring. मतलब जहाँ केबल टीवी यूज होता है वहाँ कोएक्सियल केबल का यूज होता है. The most common type of coaxial cable connector used today is BNC connector. सबसे कॉमन कोएक्सियल कनेक्टर है BNC कनेक्टर. नाउ टाइप्स ऑफ कोएक्सियल केबल्स. तो अब 2 डिफरेंट टाइप से कोएक्सियल केबल्स होते हैं. एक तो होता है थिक नेट और दूसरा थिन नेट. तो फर्स्ट इज थिक नेट. तो अगर थिक नेट की बात करते हैं तो इट इज थिकर देन थिन नेट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है. इट इज थिक. इट इज 500 मीटर्स लॉन्ग. इसकी लेंथ 500 मीटर्स होती है. जबकि थिन नेट में इट इज मच थिनर. ये काफी थिन होती है. एंड इट इज 185 मीटर लॉन्ग. इसकी लेंथ 185 मीटर होती है. नाउ कोएक्सियल केबल्स आर कैटेगराइज्ड बाय देयर रेडियो गवर्नमेंट रेटिंग्स. तो अब जैसा टेबल में दिया हुआ है, RG59 केबल
केबल टीवी में यूज होता है और इसका इम्पिडेंस 75 ओम होता है। RG58 थिन ईथरनेट में यूज होता है विद इम्पिडेंस 50 ओम और RG11 केबल थिक इंटरनेट में यूज होता है विद इम्पिडेंस 50 ओम। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो फर्स्ट इज एडवांटेजेस। इट इज लेस ससेप्टेबल टू इंटरफेरेंस देन ट्विस्टेड पेयर। तो ट्विस्टेड पेयर के कंपैरिजन में इसमें इंटरफेरेंस कम होता है। नेक्स्ट इज हायर बैंडविड्थ देन ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर के कंपैरिजन में इसकी बैंडविड्थ ज्यादा होती है, इसलिए इसे केबल टीवी में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बेटर शील्डिंग अलाउ फॉर हायर ट्रांसफर रेट्स। इसमें शील्डिंग अच्छी होती है, इसलिए ये हायर ट्रांसफर रेट्स अलाउ करता है। नाउ डिसएडवांटेजेस। कोएक्सियल केबल इज बल्की। कोएक्सियल केबल बल्की होती है। इट इज एक्सपेंसिव कंपेयर्ड टू ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर से कोएक्सियल केबल महंगी होती है। नॉट कंपेटेबल विद ट्विस्टेड पेयर। मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़े से एरिया में ट्विस्टेड पेयर लगा लो और थोड़े से एरिया में कोएक्सियल केबल लगा लो। या तो पूरे में ट्विस्टेड पेयर केबल ही लगेगी या पूरे में कोएक्सियल केबल लगेगी। दे आर नॉट कंपेटेबल विद ईच अदर। नाउ थर्ड है फाइबर ऑप्टिक केबल। इट कंसिस्ट ऑफ एन इनर ग्लास कोर surrounded by a glass-like material which has lower refractive index। मतलब इसमें जो ग्लास कोर होती है उसके चारों ओर ग्लास की क्लेडिंग होती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है कोर के कंपैरिजन में। नाउ पार्ट्स ऑफ फाइबर केबल। फर्स्ट इज कोर। इट इज मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक थ्रू विच लाइट ट्रेवल्स। ये ग्लास या प्लास्टिक का होता है जिसके थ्रू लाइट पास होती है। तो लाइट कहाँ ट्रेवल करेगी? इस कोर के अंदर। फिर इस कोर के ऊपर होती है क्लेडिंग। तो इसका क्या फंक्शन होता है? टू रिफ्लेक्ट लाइट बैक टू द कोर। इसका काम है रिफ्लेक्शन से लाइट को वापस कोर में भेजने का। तो ऐसे लाइट कोर में प्रोपोगेट करती है जैसा डायग्राम में दिया हुआ है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव कोटिंग। इट प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम द हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। ये कोटिंग अपनी केबल को प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। नाउ दिस वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट पे काम करती है। इसमें क्या होता है? इन दिस, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस in denser medium is increased beyond the critical angle, then the ray of light is reflected back completely into denser medium। मतलब अपन थर्ड फिगर में देख सकते हैं, जब लाइट डेंसर मीडियम से लेस डेंस मीडियम में जाती है और अगर उसका एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से फाइबर ऑप्टिक केबल में वेव ट्रेवल करती है सेंडर से रिसीवर तक। नाउ प्रोपोगेशन मोड। प्रोपोगेशन मोड दो टाइप के होते हैं, सिंगल मोड और मल्टी मोड, जैसा डायग्राम में दिया हुआ है। मल्टी मोड भी दो टाइप के होते हैं, स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स। Multimode is so named because multiple beams from the light source move through the core in different parts। Multimode में source से multiple beams move करती है core में। How these beams move within the cable depend on the structure of the core, as shown in the figure below। अब ये बीम्स कैसे मूव करती है डिपेंड करता है कोर के स्ट्रक्चर पे कि वो स्टेप इंडेक्स है या ग्रेडेड इंडेक्स है, जैसे डायग्राम में दिया हुआ है।
Now, first is multimode step index fiber. In this, cladding and core each have different but uniform refractive index. इसमें कोर और क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है, मतलब क्लेडिंग का कम होता है, कोर का ज्यादा होता है और यूनिफॉर्म रहता है. In this, output signal has wider pulse width. इसमें आउटपुट सिग्नल की पल्स विड्थ बढ़ जाती है. Next is multimode graded index fiber. In this, core has a variable refractive index. इसमें कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएबल होता है, यूनिफॉर्म नहीं रहता. In this, output signal has narrow pulse width. इसके अंदर आउटपुट सिग्नल की पल्स विड्थ नैरो होती है. मतलब मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर बेटर होता है मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर से. Now the last one is single mode. In this, it reduces core diameter to that of a single wavelength. इसमें कोर का डायमीटर कम होता है मल्टी मोड के कंपैरिजन में. ये भी अपन डायग्राम में देख सकते हैं. In this, light propagates along a single path. Width of output signal is equals to width of input signal. इसमें लाइट एक ही पाथ से जाती है, इसलिए आउटपुट सिग्नल की विड्थ इनपुट सिग्नल की विड्थ के बराबर होती है. अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे. एडवांटेज. फर्स्ट, बैंडविड्थ. फाइबर ऑप्टिक केबल्स have a much greater bandwidth than metal cables. The amount of information that can be transmitted per unit of fiber over other transmission media is its most significant advantage. तो फाइबर ऑप्टिक केबल में बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है मेटल केबल्स के कंपैरिजन में. ये इसका सबसे बड़ा फायदा है. सेकेंड इज लो पावर लॉस. An optical fiber offers low power loss, which allows for longer transmission distances. Optical fiber में power loss सबसे कम होता है. Third is interference. Fiber optic cables are immune to electromagnetic interference. It can also be run in electrically noisy environment without concern, as electrical noise will not affect fiber. ये इम्यून है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से. इससे हम इलेक्ट्रिकली नॉइजी एनवायरनमेंट में भी काम कर सकते हैं क्योंकि इसमें लाइट प्रोपोगेट हो रही है. नेक्स्ट इज साइज एंड वेट. इन कंपैरिजन टू कॉपर, अ फाइबर ऑप्टिक केबल हैव अ स्मॉल साइज एंड मच थिनर एंड लाइटर. फाइबर ऑप्टिक केबल थिन और लाइट होती है. नेक्स्ट इज सिक्योरिटी. ऑप्टिकल फाइबर्स आर डिफिकल्ट टू टैप, एज फिजिकली टेपिंग द फाइबर टेक्स ग्रेट स्किल टू डू अनडिटेक्टेड. फाइबर इज द मोस्ट सिक्योर मीडियम अवेलेबल फॉर कैरिंग सेंसिटिव डेटा. ये सबसे सिक्योर मीडियम है, एज टैप करना बहुत डिफिकल्ट होता है. Next is flexibility. It is flexible, bends easily, and resists most corrosive elements that attack copper cable. ये flexible होता है, मतलब easily bend हो सकता है. अब हम देखेंगे इसके disadvantages. First है installation and maintenance. इसके installation और maintenance difficult होता है. Next is unidirectional light propagation. Propagation of light is unidirectional. If we need bidirectional communication, two fibers are needed. मतलब bidirectional communication के लिए दो fibers चाहिए होते हैं. Third है cost. The cable and the interfaces are relatively more expensive than those of other guided media. If the demand for bandwidth is not high, often the use of optical fiber cannot be justified. मतलब फाइबर ऑप्टिक केबल महंगी होती है. Now applications of optical fiber transmission. ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज कई एरिया में किया जाता है.
जैसे कि कम्युनिकेशन में, इंटरनेट में, केबल टीवी में। केबल टीवी में क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर केबल की बैंडविड्थ ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग में, क्योंकि ये फास्ट होता है। सर्जरी में, जैसे कि एंडोस्कोपी में या फिर डेंटिस्ट्री में। इसके अलावा ये मिलिट्री और स्पेस एप्लीकेशंस में भी यूज आता है, क्योंकि इसमें डेटा सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। ये सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। सो थैंक यू।